पॉडकास्ट के आज के एपिसोड 9 में मैं हेमलता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे ब्रह्मांड की या यूनिवर्स के ऐसे पावर की हम इंसान जानते ही नहीं कि जो भी चीज़ है वो सब हमारे अंदर है, बाहर से कुछ भी नहीं आता। हम इंसान दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आदतें जो है और इनकी वजह से लोग बहुत परेशानियां भी झेलते हैं। जब आप कोई छोटी सी शिकायत करते हैं या किसी चीज़ की हल्की सी आलोचना करते हैं, तब भी आप नकारात्मकता ही देते होते हैं। मौसम, ट्रैफिक, सरकार, जीवन साथी, संतान, माता पिता, लंबी कतारें, अर्थव्यवस्था, भोजन, अपना शरीर, अपने काम धंधे, ग्राहक, व्यवसाय, महंगाई, शोरगुल या सेवा के बारे में शिकायत करना निरापद या हानि रहित लगता है, लेकिन आप नहीं जानते कि हानि रहित दिखने वाली इन छोटी छोटी शिकायतों की वजह से ही आपके जीवन में कितनी सारी बुरी चीज़ें आ जाती है। अपनी शब्दावली से भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात जैसे शब्द अगर बाहर निकाल फेंक दे, क्योंकि इन शब्दों को कहते समय आप उनमें प्रबल भावना भर देते हैं और आपकी ओर और अवश्य लौटते हैं, जिसका मतलब है कि आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि ज़बरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन और ज़ोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा? आप जिसे भी प्रेम करते हैं और चाहते हैं उसे पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रेम के सामंजस्य में रहना होगा। इसका मतलब है कि प्रेम न देने का कोई बहाना नहीं चलेगा। बहाने और हर मनचाही चीज़ पाने से रोकते हैं, वे आपके जीवन को अद्भुत बनने से भी रोकते हैं। इसीलिए कहते हैं, हम दूसरों के जीवन में जो भेजते हैं वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। मान ले आपने स्टोर में किसी व्यक्ति की शिकायत की। इसके कुछ घंटे बाद ही आपका पड़ोसी फ़ोन करके कहता है कि आपका कुत्ता भौंक रहा है। आप इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नज़र नहीं आता, पर आप लंच पर किसी दोस्त के साथ बैठकर किसी मित्र की बुराई करते हैं और ऑफिस लौटने पर आपको पता चलता है कि आपका महत्वपूर्ण ग्राहक ऑर्डर देने से इनकार कर रहा है। आपको इन दोनों घटनाओं में भी कोई संबंध नज़र नहीं आता। आप समाचार में देखी किसी नकारात्मक घटना के बारे में डिनर पर बातचीत करते हैं और पेट खराब रहने की वजह से रात को सो नहीं पाते हैं। इन सब घटनाओं में कोई संबंध नज़र नहीं आता, बट वैसे नहीं होता। आप किसी का सड़क पर गिरा सामान उसे उठा कर देते हैं और 10 मिनट बाद आपको सुपरमार्केट के गेट के ठीक बाहर कार पार्क करने के लिए जगह मिल जाती है। आपको इन दोनों घटनाओं में भी कोई संबंध नज़र नहीं आता। आप अपने बच्चे के होमवर्क में उसकी खुशी खुशी मदद करते हैं और अगले ही दिन आपको खबर मिलती है कि आपका टैक्स रिफंड आया है, जिसकी आपको कोई उम्मीद नहीं थी। आपको इन दोनों घटनाओं में भी कोई संबंध नहीं नज़र आता। आप अपने किसी दोस्त की कोई मदद करते हैं और उसी सप्ताह आपका बॉस आपको मैच के 2 मुफ्त पास देता है। घटनाओं में आपको संबंध कोई भी नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन जीवन की हर परिस्थिति और पल में आपको वही मिल रहा होता है जो आपने दिया है, चाहे आपको संबंध नज़र नहीं आए। कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आती, सारी चीज़ें अंदर से ही आती है। यदि आप 50% सकारात्मक विचार और भावनाएं देते हैं, तो इसका मतलब यही है आप तराजू के संतुलन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ अगर जरा सी भी नकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का कांटा नकारात्मकता की ओर झुक जाएगा, और दूसरी ओर यही अगर जरा सी भी सकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुक जाएगा। ध्यान रहे, 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू के कांटों का सकारात्मक की ओर झुका देते हैं, और इसका कारण यह है, जब आप प्रेम देते हैं तो न सिर्फ आपकी ओर लौटता है बल्कि कई गुना होकर लौटता है। इस नई सकारात्मक से और ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें आकर्षित आप कर सकते हो, जिससे आपके जीवन में प्रेम और सकारात्मकता बढ़ जाती है। इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है और हर चीज़ चुंबकीय है। इस तरह से जब कोई अच्छी चीज़ आपकी ओर आती है तो वह चुंबक की तरह दूसरी अच्छी चीज़ों को भी आकर्षित ही करती है।
आपने भी अपने जीवन में किसी दौर में यह अनुभव किया होगा जब आपको लगा होगा कि आपके सितारे बुलंद है या आपकी किस्मत चमक रही है। उस समय एक के बाद एक अच्छी चीज़ें हो रही है और बिना किसी कोशिश के अपने आप होती ही जाती है। खुशकिस्मती के इस दौर के आने का एकमात्र कारण यही होता है कि आप नकारात्मकता की तुलना में प्रेम ज़्यादा दे रहे हैं और आपकी ओर लौटते समय वह प्रेम आपके जीवन में और भी ज़्यादा प्रेम ला रहा है, जिससे और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आकर्षित हो रही हैं। इस तरह आप जादू भरा जीवन जी सकते हैं और हर नुकसान से भी बच सकते हैं। इसी तरह का एक सकारात्मक शक्ति आप भी बन सकते हैं। धन दौलत या सुखद परिस्थितियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसी अच्छे विचार के साथ पुनश्च मिलूंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।